दोस्तों, आज की कहानी है क्यों बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। आज शादी के 4 साल बाद भी सलोनी के दिमाग में यह शब्द हमेशा घूमते रहते कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। सलोनी हर समय उस दिन को याद करती थी जब उसकी सास पहली बार उसके घर उसको देखने आई थी। तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि बहन जी, हम आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे और आपकी बेटी तो हमारे घर में राज करेगी, देख लेना आप। सलोनी के माँ बाप ने सलोनी की शादी राकेश के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी। शुरुआत के दिनों में तो सलोनी को सब अच्छा लगा क्योंकि सलोनी अपने मायके में ही अपने पति राकेश के साथ रह रही थी। क्योंकि सलोनी की शादी के बाद पहला त्योहार होली का था जो सलोनी ने राकेश के साथ अपने मायके में मनाया। सलोनी और राकेश ने खूब होली खेली और दोनों बहुत ही खुश थे। सलोनी की माँ बाप भी राकेश के व्यवहार से बहुत खुश थे। राकेश की शादी को 20 दिन हो चुके थे और राकेश ने केवल 30 दिन के लिए ही ऑफिस से छुट्टी ली थी। अब राकेश को वापस मुंबई आना था। राकेश और सलोनी के साथ राकेश की माँ भी मुंबई आ गई। ट्रेन में आते समय भी राकेश और सलोनी खूब हंसी मजाक करते आ रहे थे। राकेश ने अपनी माँ को पहले ही कह दिया था कि मुंबई जाकर मैं सलोनी को जीन्स पैंट वगैरह सब पहनने अलाउड करने वाला हूँ। राकेश की माँ लता देवी देखने में जितनी सीधी सादी लगती थी उतनी ही सीधी नहीं थी। वह राकेश की शादी सलोनी से करवाना ही नहीं चाहती थी, पर शायद राकेश की बढ़ती उम्र को देखकर उन्होंने यह निर्णय लेना पड़ा। मुंबई के घर में सलोनी का आज पहला दिन था। सलोनी राकेश के साथ बहुत खुश थी। राकेश सलोनी से कम पढ़ा लिखा था, फिर भी सलोनी को लगता था कि राकेश उसके लिए एक अच्छा जीवन साथी है। सलोनी को लता देवी के व्यवहार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि वह शादी से पहले कभी भी उनसे नहीं मिली थी। उसे राकेश का हंसमुख व्यवहार बहुत अच्छा लगा जो कि उसने शादी से पहले कई बार नोटिस किया था। सलोनी मुंबई वाले घर में आते ही पहले दिन सुबह 7 बजे उठी। उठते ही उसने सारे घर को साफ़ किया, नहाकर आई और उसके बाद मंदिर में सफाई करने के बाद पूजा की। लेकिन इसके विपरीत लता देवी उठते के साथ ही किचन में चली गईं। सलोनी ने लता देवी के पैर छुए पर लता देवी ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने बेटे राकेश के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता और खाना बनाने लगी। सलोनी ने किचन में जाकर कहा, मम्मी जी, मैं कुछ हेल्प करवा दूं आपकी। लता जी ने तीखे स्वर में कहा, चल बना, मैं भी देखती हूँ तेरी माँ ने तुझे क्या सिखाया है। सलोनी ऐसे शब्दों को सुनकर एकदम हक्की बक्की रह गई। उसे लगा जैसे कि वह स्टार प्लस के किसी सीरियल का डायलॉग सुन रही है, क्योंकि सलोनी के घर में सलोनी की कोई भाभी नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि सास के साथ कैसे व्यवहार करना है। तो उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। फिर वह जल्दी जल्दी सब्जी को काटने लगी। तभी लता जी ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और कहा, तुम्हें तो सब्जी भी काटने नहीं आती क्या? तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब्जी काटना भी नहीं सिखाया? सलोनी की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर वह रोने लगी तो राकेश ने कहा, मम्मी शायद थक गई हैं, इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं, तुम दोपहर में उनसे बात कर लेना। राकेश की माताजी ने राकेश को नाश्ता दिया और राकेश का
टिफ़िन पैक करके राकेश को दे दिया। राकेश भी 9 बजे तक अपने ऑफिस के लिए निकल गए। राकेश के ऑफिस जाने के बाद लता देवी अपने कमरे में चली गईं और आराम करने लगी। राकेश और लता देवी में से किसी ने भी सलोनी से नाश्ते के लिए नहीं पूछा। फिर सलोनी ने अपनी सास लता देवी के कमरे में जाकर कहा, मम्मी जी, आपके लिए चाय बना लूँ क्या? लता देवी ने कहा, मैं तो नहाने के बाद ही कुछ खाती हूँ, मेरे लिए कुछ मत बनाओ। सलोनी को लगा शायद 1 आधा घंटा आराम करने के बाद वह उठकर नहा धोकर कुछ खा लेंगी, तभी उनके साथ ही मैं भी नाश्ता कर लूँगी। लेकिन दोपहर के 3 बज चुके थे। लता देवी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलीं, तो सलोनी तो सुबह के तानों के कारण हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी कुछ कहने की कि वह लता देवी के कमरे में जाकर दोबारा कुछ कह सके। उसने राकेश को फ़ोन किया कि राकेश, मुझे बहुत भूख लग रही है, आपकी मम्मी तो अभी तक सो रही हैं, क्या मैं चाय बनाकर पी सकती हूँ? यह प्रश्न सुनने के बाद राकेश ने तीखे स्वर में बोला, क्या मम्मी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया? तुम जाकर मम्मी से बात क्यों नहीं करती हो? शायद तुमने ही कोई गलती करी होगी जो मम्मी को अच्छी नहीं लगी, इसलिए मम्मी गुस्सा हैं। सलोनी को समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या गलती हो गई जिसके कारण उसकी सास और उसका पति उससे इस तरह व्यवहार कर रहे हैं। उसने 4 बजे के करीब लता देवी जी के कमरे को खटखटाया। जब लता देवी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया तो सलोनी सास के कमरे के अंदर चली गई। सलोनी कमरे में बेड पर लेटी हुई लता देवी जी के पैरों की तरफ बैठ गई और पैरों को हाथ लगाकर बोली, मम्मी जी, आपके लिए चाय बना दूं क्या? तब लता देवी जी फिर चिल्लाकर बोलने लगी, तुम्हें एक बार समझ नहीं आता कि मैं नहाने के बाद ही खाती हूँ, तो क्या मैं तुम्हें यह बात बार बार समझाऊं और बार बार बोलती रहूं? सलोनी की आंखों से आंसू गिरने लगे और उसने कहा, मम्मी जी, मुझे भूख लगी है, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैं चाय बनाकर पी लूँ? लता देवी जी ने लेटे लेटे ही कहा कि मैंने तुम्हें कौन सा मना किया है और तुम्हें जो करना है कर लो। फिर भी सलोनी ने कहा, मम्मी जी, मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, आपके लिए भी बना लेती हूँ, आप भी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, तब आराम कर लीजिए। फिर वह उस पर चिल्लाने लगी और कहा कि तुम्हें एक बार में शायद समझ नहीं आता कि मुझे आराम करना है, मुझे आराम करने दो। अब सलोनी करती भी क्या, रोते रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई और किचन में जाकर अपने लिए 1 कप चाय बनाई और 2 बिस्किट खाकर अपने कमरे में चली गई। शाम के 7 बजे राकेश घर आए और आते ही वह अपनी मम्मी के कमरे में चले गए। उन्होंने सलोनी से कुछ पूछा भी नहीं कि तुमने कुछ खाया या नहीं खाया या तुम्हारा पूरा दिन कैसा रहा। सलोनी को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि घर में क्या चल रहा है। राकेश ने लता जी के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर 15 मिनट बाद दरवाज़ा खोला। राकेश ने फिर तेज़ी से आवाज़ लगाई, सलोनी, इधर आओ तुम। सलोनी भागती हुई कमरे में आई और राकेश को देखकर बोली, बोलिए। राकेश ने चिल्लाकर बोला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? यहाँ पर मेरी मम्मी भूखी है और तुम खाना खाकर बैठी हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि बड़ों की इज्जत कैसी करनी होती है। सलोनी ने राकेश को बोला, राकेश, मैंने भी कुछ नहीं खाया है, मैंने केवल
4 बजे मम्मी से पूछने के बाद ही 1 कप चाय पी है। लता जी ने फिर राकेश की तरफ देखकर ताना मारते हुए कहा कि देखा, हमारे घर की बहुएं उल्टी ज़बान नहीं चलाती हैं। इसने तो आते ही जवाब देना चालू कर दिया। देखा राकेश, देखा कैसी है तेरी पत्नी। सास के मुंह से ताने सुनते ही सलोनी चुप हो गई और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू गिरते रहे। राकेश ने सलोनी को घूरते हुए देखा और कहा, जाओ मम्मी के लिए 1 कप चाय बना कर लाओ और साथ में एक पराठा बना कर लाओ। मम्मी ने सुबह से आज कुछ नहीं खाया है, तुम तो खा पी कर बैठी हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ खाए या ना खाए। सलोनी ने फिर कहा, मम्मी ही कह रही थी कि वह बिना नहाए कुछ नहीं खाती हैं। सलोनी का यह जवाब सुनते ही राकेश बेड से खड़ा हुआ और उसने सलोनी को एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम्हें अभी कहा है कि उल्टी ज़बान मत दिया करो, फिर तुमने उल्टा जवाब दिया। सलोनी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है उसके साथ। क्या यह वही राकेश है जो उससे कभी बहुत प्यार करता था। सलोनी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वह रोते रोते कमरे से बाहर चली गई और किचन में जाकर सास के लिए 1 कप चाय बनाई और उसके साथ एक पराठा भी बनाया और उनके कमरे में देखकर वह अपने कमरे में वापस चली गई। फिर वापस अपने कमरे में आकर तेज़ तेज़ रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राकेश उसके साथ कभी इस तरह का व्यवहार करेगा। राकेश तब तक अपनी माँ के कमरे में ही बैठा हुआ था। लता जी ने चाय पीने के बाद और पराठा खाने के बाद फिर से सलोनी को आवाज़ लगाई कि राकेश सुबह का गया है और अब शाम को लौटा है, इसे भी कुछ नाश्ता पानी दोगी या नहीं, वह भी तुम्हें बताना पड़ेगा। सलोनी रोते हुए अपने कमरे से बाहर निकली और राकेश के लिए 1 कप चाय और कुछ नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। राकेश अपनी माताजी के साथ बैठे बैठे हंस हंस कर खूब बातें कर रहे थे। राकेश अपनी माताजी के साथ उनके कमरे में बैठा रहा, वहाँ से हिला तक नहीं। माँ बेटे दोनों बातें करते रहे। तभी सलोनी ने चाय की ट्रे लाकर राकेश के सामने रख दी। राकेश ने भी चाय पी ली। तब सलोनी को आवाज़ लगाई कि आकर बर्तन ले जाओ। सलोनी को बहुत दुख हुआ कि राकेश ने एक बार भी यह नहीं पूछा कि तुमको भी चाय पीनी है या नहीं। सलोनी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बैठकर रोने लगी और सोचने लगी कि कैसा है इन दोनों का व्यवहार मेरे प्रति। लता देवी जी शाम को 8 बजे किचन में जाकर डिनर की तैयारी करने लगी। वह राकेश से पूछने लगी कि तुझे जो खाना है मैं वही बनाऊंगी, किसी के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। सलोनी अपनी सास की बातें चुपचाप सुन रही थी। दोनों माँ बेटे ने डिनर कर लिया। उसके बाद उन्होंने सलोनी से कहा कि तुम्हें जो खाना है खा लो, हमने तो डिनर कर लिया है, हमने तो अपनी पसंद का जो खाना खाना था वो खा लिया है, अब तुमको जो बनाना है वो तुम बना लो। सलोनी को राकेश का व्यवहार बहुत अजीब लगा कि कैसे उसने अकेले मेरे बिना खाना खा लिया। उसने रात के 11 बजे खाना खाया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। राकेश और उसकी माँ ड्राइंग रूम में बैठे हुए मूवी देख रहे थे और बहुत तेज़ तेज़ हंस रहे थे, जैसे उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सलोनी वहाँ पर बैठी भी है या नहीं। सलोनी अपने कमरे में बैठी बैठी रोती रही। राकेश उसको एक बार भी पूछने नहीं आया कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वह रोते रोते ही बेड पर सो गई। रात के 2 बजे राकेश कमरे में आए और सलोनी को जगाने लगे। सलोनी उठकर बेड पर बैठ गई। तब उसने राकेश से पूछा, राकेश, मुझसे क्या गलती हो गई जो आपकी मम्मी जी मुझे इस तरह के ताने सुना रही हैं और आप भी मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। तब राकेश उससे बहुत प्यार से बात करने लगा और बोलने लगा, सलोनी, ऐसी बात नहीं है। शायद मम्मी शादी की तैयारियों में ज़्यादा थक गई हैं, इसलिए वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। और अगर आते ही मैं तुम्हारी साइड ले लेता तो वो कहती, लो, तू तो आते ही जोरू का गुलाम बन गया। तुम थोड़ा सब्र करो, थोड़े दिनों में ही सब सही हो जाएगा। प्लीज़ मम्मी को उल्टा जवाब मत दिया करो। सलोनी को लगा शायद राकेश सही बोल रहा है कि अकेली औरत ने सारी शादी की है और सारी शादी के कार्यक्रमों की व्यवस्था देखी है, इसलिए थक गई होंगी, तो वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। अगले दिन सलोनी फिर सुबह 7 बजे उठी। लता जी अपने कमरे में सो रही थीं। सलोनी ने सारे घर में सफाई करने के बाद नहाने गई और पूजा पाठ करने लगी। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन लता देवी जी अपने कमरे से नहीं निकलीं। सलोनी को लगा शायद सास की तबीयत खराब होगी, इसलिए वह कमरे से नहीं निकलीं। उसने किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाना चालू कर दिया। किचन में बर्तनों की आवाज़ से लता देवी जी किचन के अंदर आकर बोली, सलोनी पर फिर से चिल्लाने लगी, तुम्हें दिखता नहीं है मैं सो रही हूँ और तुम इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ कर रही हो, बर्तन पटक रही हो। सलोनी ने कुछ जवाब नहीं दिया और वह चुपचाप किचन से निकलकर अपने कमरे में चली गई। लता जी ड्राइंग रूम में आकर राकेश राकेश चिल्लाने लगीं। राकेश उठकर ड्राइंग रूम में आए और बोले, मम्मी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? लता देवी जी बोली कि तुम्हारी पत्नी ने पूरा किचन फैला दिया है, उसे बोलो कि आकर साफ़ करे। मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना है और साथ में नाश्ता भी बनाना है। राकेश ने कमरे में आकर सलोनी को बोला कि तुम किचन को साफ़ कर दो, मम्मी को खाना बनाना है। यह कहकर वह खुद नहाने चला गया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। सलोनी ने किचन में आकर सब चीज़ें समेट कर रख दी और अपने कमरे में जाकर फिर बेड पर बैठकर रोने लगी। लता जी ने खाना बनाया, अपने बेटे को नाश्ता भी करवाया और उसका टिफ़िन पैक करके रोज़ाना की तरह उसे 9 बजे घर से ऑफिस के लिए भेज दिया। राकेश भी ऑफिस जाने से पहले सलोनी को बाय भी नहीं बोला, सिर्फ अपनी मम्मी से बाय बोलकर ऑफिस चले जाते। सलोनी ने यह सब बातें अपनी माँ से फ़ोन पर कहीं। सलोनी की माँ ने उसे समझाया कि बेटा, जब तुम्हारी सास दोपहर में जगी होती है तब तुम उनसे जाकर आराम से बात करो कि मम्मी मुझसे कोई गलती हो गई क्या, और अपनी गलती पूछ लो। गलती पता लगने पर उनसे माफ़ी भी मांग लो, और अगर तुमसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उनसे पहले माफ़ी मांग लो। तुम्हारी सास तो हमें स्वभाव में बहुत अच्छी लगी थी और उन्होंने कहा था कि आपकी बेटी तो हमारे घर में राज करेगी, हम तो उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे, तो अब ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? अगर तुम कहो तो मैं राकेश से खुद बात करती हूँ। पर सलोनी ने अपनी माँ को राकेश और उसकी सास लता देवी से बात करने से मना कर दिया। फिर 3-4 दिन बाद सलोनी को लगा कि शायद घर का माहौल सुधर गया है, तो एक दिन दोपहर में उसने लता देवी जी के कमरे में जाकर लता देवी जी से बात करने की कोशिश करी। उसने बेड पर
उनके पैरों की तरफ बैठकर कहा कि मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। लता देवी जी पहले तो लेटी रहीं और सलोनी को किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने देखा कि सलोनी 1 घंटे तक उनके पैरों को पकड़कर बैठी हुई है, तब लता देवी जी उठी और सलोनी को बोलने लगीं कि तुम्हारे घर वालों ने शादी में हमारी अच्छी तरह से स्वागत नहीं किया और ना ही हमारे रिश्तेदारों की अच्छी से खातिरदारी की। तुम्हारे पिताजी ने जैसा कहा था वैसा बिल्कुल नहीं किया। सलोनी चुपचाप लता देवी जी की बातें सुनती रही और लता देवी जी उसे शादी में ना मिलने वाली चीज़ों के बारे में बोलती रहीं। सलोनी ने कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा से जितना हो सका था उन्होंने आप लोगों के लिए किया और आप लोगों के अनुसार ही किया। जैसा राकेश ने कहा वैसा मेरे मम्मी पापा ने किया। आप बताइए मैं अब क्या कर सकती हूँ आपके लिए। लता देवी जी ताना मारते हुए कहा, तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने खाना बनाना तक नहीं सिखाया, तुम क्या करोगी मेरे लिए। फिर अपनी चादर तान कर सो गईं। तब ही सलोनी ने भी हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी ने नहीं सिखाया तो आप भी तो मेरी माँ हैं, क्या आप मुझे खाना बनाना नहीं सिखा सकती हो। आप मुझे जैसे जैसे बताएंगी मैं वैसे वैसे ही खाना बनाकर आपको दे दूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। सलोनी ने कहा, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ। तब लता देवी बोली कि बेटी बेटी होती है और बहू बहू, तुम सिर्फ मेरी बहू हो सकती हो, बेटी कभी नहीं। सलोनी तब भी हंसती हुई बोली, आप ही तो कहती थी कि हम आपकी बेटी को अपनी बहू की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरह रखेंगे। तब आप ऐसे क्यों बोल रही थीं कि आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। तब लता देवी जी ने कहा कि तुम्हारी माँ ने भी तो कहा था कि हम शादी बहुत अच्छी करेंगे, पर शादी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं की उन्होंने। जैसा हमने कहा था, तुम्हारे घर से जितने भी कपड़े और गिफ्ट आए हैं बिल्कुल घटिया क्वालिटी के हैं, जो हमारे घर में कोई भी नहीं पहनेगा, ना ही उन गिफ्ट को कोई यूज़ करेगा। और इस बात को तुम अच्छे से ध्यान रख लो कि तुम इस घर की बहू हो और तुम बेटी कभी नहीं बन सकती हो। तुम अब यहाँ से चली जाओ, मुझे आराम करने दो। सलोनी आंखों में आंसू लिए उस कमरे से बाहर चली गई। सलोनी को यह समझ आ गया था कि लता देवी जी की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। उसने यह सब बातें राकेश को बताईं तो राकेश ने भी यही कहा कि तुम इस घर की बेटी तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। और वह यह कहकर हंसने लगा, क्यों हमारे समाज में बेटे को पता ही नहीं होता कि उनकी पत्नियां भी किसी के घर की बेटियां हैं, जिन्हें वह बहू बनाकर अपने घर में लाते हैं, जिन्हें वह अपनी पत्नी बनाकर अपने घर में लाते हैं। या शायद हमारे देश में लड़कों को ये सिखाया ही नहीं जाता कि अपनी पत्नी की भी उतनी इज्जत करो जितना कि वह अपनी माँ और अपनी बहन की चाहते हैं। यह सब घटनाएं सलोनी के साथ पिछले 4 वर्षों से कई बार हो चुकी थीं, लेकिन सलोनी ने समझा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने अपने ससुराल को ही अपना घर समझा और एक न एक दिन उसके ससुराल वालों को अपने कर्मों पर शर्मिंदा ज़रूर होगा और उसके लिए पछतावा भी अवश्य होगा। पर शायद पिछले 4 सालों में भी सलोनी अपने पति राकेश और अपनी सास लता देवी जी को अच्छी तरह नहीं समझ पाई थी। राकेश और लता देवी आज भी उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करते, पर शायद अब सलोनी को
इन सब परिस्थितियों के साथ जीने की जैसे आदत ही पड़ गई हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।